सड़क किनारे साइली अपनी दुकान पर बैठी है। तभी अचानक म्युनिसिपल पार्टी के कुछ लोग ट्रक लेकर आते हैं और उसकी दुकान को हटाने लगते हैं। साइली घबरा जाती है और दौड़कर उनके पास जाती है। साइली, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मेरे पति और मैंने बहुत मुश्किलों के बाद यह फूलों की दुकान शुरू की है। अगर आप इसे तोड़ देंगे तो हम क्या कमाएंगे? हमारा घर कैसे चलेगा? म्युनिसिपल अफसर थोड़ी देर सोचते हैं और फिर एक आदमी साइली को देखता है। अफसर, देखिए, हमारे पास शिकायत आई है कि आपके ठेले की वजह से किसी को परेशानी हो रही है। साइली, शिकायत? किसने की शिकायत? अफसर, आपके ही मोहल्ले की किसी रेणुका नाम की महिला ने। उसने कहा कि उसके घर के सामने ठेला खड़ा है और आपने बिना परमिशन के दुकान लगा ली है। साइली सन्न रह जाती है। मोहल्ले के कुछ लोग यह सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं। इतने में परेश आता है और सब सुनकर गुस्से में आग बबूला हो जाता है। परेश गुस्से में सबके सामने रेणुका की तरफ। रेणुका, तूने ये क्या किया? तुझे इतनी हिम्मत कैसे हुई कि साइली के खिलाफ ऐसी घटिया हरकत कर सके? नहीं, यह सब झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया। परेश गुस्से से, झूठ मत बोल, सबको पता चल चुका है कि तूने ही कंप्लेंट की है। अब रेणुका अपनी सफाई में रोशनी का नाम ले लेती है। रेणुका, नहीं, यह सब मैंने नहीं किया। रोशनी ने मुझसे कहा था यह करने के लिए। इतना सुनते ही मोहल्ले के लोग रोशनी की तरफ देखने लगते हैं। साइली, सचिन और परेश मिलकर रोशनी और रेणुका को सबके सामने बेनकाब कर देते हैं। दूसरी ओर आकाश और रिया घर लौट चुके हैं। आकाश को पता चलता है कि सचिन ने राघव की पिटाई कर दी थी क्योंकि वह फिर से रिया को परेशान कर रहा था। यह जानकर रिया सचिन से बहुत खुश होती है। घर में आकाश और रिया जब रोशनी की हरकतों के बारे में सुनते हैं तो वे भी उसे खूब खरी खोटी सुनाते हैं। आकाश, गुस्से में आखिर तुम्हें सायली से इतनी प्रॉब्लम क्या है? और तुम हमेशा उसके खिलाफ ही क्यों रहती हो? रोशनी कोई जवाब नहीं दे पाती। उधर मोहल्ले में लोग रेणुका और रोशनी की हरकतों पर गुस्सा जाहिर कर रहे होते हैं। अब सवाल यह है कि क्या साइली और सचिन मिलकर रोशनी को सबक सिखा पाएंगे या नहीं?